शेयर है जो लगातार पांचवें सत्र में तेजी दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं इटर्नल की, जो जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है। आज शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और ये निफ्टी का टॉप गेनर है। आखिर तेजी के क्या ट्रिगर्स हैं, ब्रोकरेजेस ने क्या कमेंट्री दी है, ये सारी चीजें इकट्ठी करके, ये सारी चीजें रिसर्च कर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए इटर्नल में तेजी के क्या ट्रिगर्स हैं, आखिर ये तेजी लगातार क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, इटर्नल गिरते गिरते हम देख रहे थे कि शेयर 280 रुपए के नीचे चला गया था और वहां से लगातार जो 5 सत्र की तेजी बनी है, लगभग 6.5-7% के आसपास का उछाल आया है। और इस उछाल के पीछे जो प्राइमरी जो रीजन है वो ये कि कल शाम को फॉरेन हेडरूम उन्होंने उसके आंकड़े जारी किए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़े हैं। और जो फॉरेन हेडरूम है वो बड़ा है, बढ़ के वो चला गया है 25% के ऊपर। तो ये माना जा रहा है कि अब विदेशी निवेशकों की जो पैसे हैं शेयर में और आ सकते हैं। और एमएससीआई का जो रिव्यू होने वाला है, यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इनका रिव्यू होने वाला है फरवरी में, और उसमें जो इसका वेटेज है इटर्नल का, वो बढ़ के डबल हो सकता है और लगभग $390 मिलियन का इनफ्लो शेयर में आ सकता है। तो यही रीजन है कि आज शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि ये शेयर चला गया था 370 रुपए के आसपास और वहां से अभी भी लगभग 30% नीचे आपको दिखाई देगा। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो महीने भर में अभी भी 1.5% आपको नेगेटिव दिखाई देगा। 6 महीने की बात करें तो 8.5% की तेजी, साल भर में करीब 29% ये शेयर आपको ऊपर नजर आएगा, हालांकि अपने शिखर से काफी ज्यादा नीचे हैं। हालांकि इटर्नल को ये न्यूज तो ड्राइव कर रही है कि निवेश ठीक है, आ जाएगा आगे, लेकिन कुछ कुछ चिंताएं हैं जो निवेशकों को परेशान कर रही हैं। सबसे बड़ी चिंता बहुत ज्यादा हाई इसके वैल्यूएशन से, अगर आप पी रेशियो की बात करें तो 1400 के ऊपर का पी है। हालांकि ग्रोथ वाली कंपनी है तो एनालिस्ट यही कहते हैं कि ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर है कि अगर अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ती है कंपनी की तो एक चैलेंज बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि फूड डिलीवरी जो कारोबार है, हम देख रहे हैं कि मार्जिन उसमें कम है, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, कुछ कुछ नए प्लेयर भी इस बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। तो ये एक चिंता के निश्चित तौर पर बात है। और जो गिग वर्कर्स को लेकर जो नया रेगुलेशन जो आया है सरकार की तरफ से, उनकी आर्थिक सुरक्षा को लेकर, उनके वेलबींग को लेकर, उससे भी कहीं ना कहीं आगे जाके मार्जिन थोड़े से इंपैक्टेड हो सकते हैं अगर मान लीजिए इनके रेवेन्यूज पिकअप नहीं करते हैं, अगर ग्रोथ ही अगर आगे वैसे ही जारी नहीं रहती है तो। कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं रिसेंटली, वो बता देते हैं हमें, आपको बता देते हैं कि एचएसबीसी का जो टारगेट है वो है 350 रुपए का। गोल्डमैन सैक्स की अभी रिपोर्ट आई थी 2-3 दिन पहले, उन्होंने टारगेट थोड़ा सा ट्रिम किया था, 390 रुपए का टारगेट था, उसको हटा के उन्होंने 375 रुपए कर दिया था। और वहीं जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है जेएम फाइनेंशियल, इनके टारगेट है 400 रुपए के। तो यहां से तो काफी ज्यादा अपसाइड है और निश्चित तौर पर अगर एफआईज का पैसा अगर शेयर में आता है तो आगे थोड़ा सा और फ्यूल करेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से 300 रुपए के नीचे आने के बाद ये शेयर संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाजार की गिरावट के बीच में भी जो लोअर लेवल से रिवर्सल की कोशिश हो रही है, उससे थोड़ी सी उम्मीदें निवेशकों को जरूर बधी होंगी। बिल्कुल। तो ये थी इटर्नल पर पूरी रिसर्च, इटर्नल में आखिर तेजी क्यों देखने को मिल रही है। चलिए अब रुख करते हैं हम